बिहार के प्रोटेक्टर है पलामू के लोग, और पूरे झारखंड में जितना भी शोषण दमन हुआ है सब पलामू के प्रोटेक्शन में ही बिहारी लोग किया है। यानी कि नट सेल में हम लोग को बिहारी समझता है, लोग झारखंडी मानता नहीं है। तो दीपक जी कैसे इनके साथ रहने के सपना सवारें, कैसे भविष्य देखें? जो हमको अपना नहीं मान रहा है उसके साथ हम भविष्य कैसे सोचें? पलामू के लोग रांची में रह रहे हैं, पलामू के लोग बोकारो में रह रहे हैं, या पलामू के लोग कहीं भी रह रहे हैं, उनके साथ इस प्रकार का प्रताड़ना जिसको कहा जाता है कि हम लगता है कि झारखंड में होकर भी हम झारखंडी नहीं है। यूनिवर्सिटी में एगो मास्टर नहीं इनका भी का पढ़ो यहीं हम इनका कैसे परीक्षा देव इन परमंडल के साथ ही शुरुआत दिन से बुनियाद प्रॉब्लम है इनको। ये तो आप लोग के सामने कहते हैं, प्रेस के सामने ना कहते हैं कि मगही भोजपुरी बोलने वाले दबंग प्रवृत्ति के लोग होते हैं। देखा जी मजबूत होला ना ओकरा से सरकार डराल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पलामू समाचार केंद्र, और पलामू समाचार केंद्र पर आप हमेशा देखते आ रहे हैं भाषाई विवाद को। भाषाई विवाद बोकारो धनबाद के लोगों ने प्रारंभ किया था, जो अब पलामू में चरम सीमा पर है। पलामू के लोग अपने पलामुआ के लिए प्रतिबद्ध हैं और पलामू के अपने भाषा के लिए ललायित हैं और लड़ रहे हैं। आज मैं आपको दिखाऊंगा कि किस प्रकार रेडमा चौक से एक यात्रा निकाली गई, जो अंततः डीसी ऑफिस पलामू तक जिसका समापन हुआ। समापन के बाद पलामू डीसी को ज्ञापन दिया गया, और उसमें कौन कौन लोग थे आइए उन लोगों से बात करेंगे। आइए बात करते हैं भाषाई विवाद किस तरह से पलामू पे चरम है, आखिर क्यों इस तरह का उग्र आंदोलन करना पड़ रहा है अपनी ही मातृभाषा के लिए। सबसे पहले आइए पुष्परंजन भैया, जो किसानों के सबसे बड़े नेता के रूप में नगर उटारी साइड से आते हैं, आखिर क्यों गढ़वा से आते हैं, आखिर क्यों इस तरह का भाषाई विवाद? देखिए, हमें अपनी चिंता अब नहीं रही, काहे कि हम लोग अब 35 प्लस हो गए। ऐसे भी अब हम लोग अपना परीक्षा में कंपटीशन लिखने वाले नहीं हैं। लेकिन जो आने वाला हम लोग का भविष्य है, खासकर पलामू, और पलामू के भाषा तो आप सब जानबे करते हैं, एकदम ठेठ पलामुआ जिसको कहा जाता है, यह भाषा हम लोगों का है। और आने वाला दिन में हमारे बच्चे अब क्या करेंगे, जो आने वाले नए नौजवान हैं जो अभी पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, उनके साथ क्या होने वाला है। अभी तक जिस प्रकार से पलामू के साथ जो व्यवहार वर्तमान की जो सरकार कर रही है, खासकर भाषा के खिलाफ में, भाषा के लेकर के हमारे लोग जो पलामू के लोग रांची में रह रहे हैं, पलामू के लोग बोकारो में रह रहे हैं, या पलामू के लोग कहीं भी रह रहे हैं, उनके साथ इस प्रकार का प्रताड़ना जिसको कहा जाता है कि हम लगता है कि झारखंड में होकर भी हम झारखंडी नहीं है, बाहरी हैं, ऐसा एकदम महसूस होने लगा है। जिस प्रकार से रांची में लगातार आंदोलन हो रहे हैं, जिस प्रकार से सरकार के लोग अपने लोगों से, अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़ा होकर के, और जिस प्रकार से पलामू के लोगों का विरोध कर रहे हैं, यह बर्दाश्त से बाहर है। और जब बर्दाश्त से बाहर आ गया, हमने अपने बाल बच्चों का और आने वाला भविष्य की जब चिंता हुई, तो लगा कि इससे अच्छा है कि हम लोग या तो बिहार में थे, और नहीं तो अगर हमको पलामू साहब को इतना ही दिक्कत है, इतना ही समस्या है हमारी भाषा से, तो इससे अच्छा है कि पलामू को एक अलग राज्य का मान्यता दे दो, नहीं तो केंद्र शासित प्रदेश ही हमको घोषित कर दो। अलग राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का बात तो निरंतर चलते आ रहा है, तो क्या अलग राज्य बनाने में ही भलाई है या केंद्र शासित प्रदेश बनाने में भलाई है? देखिए दीपक भाई, अगर सरकार जिस हिसाब से हम लोगों के साथ कार्य प्रणाली है सरकार का प्रमंडल के साथ, भैया गढ़वा से आए हैं, उधर देख लीजिए बहन लोग हैं, सब कोचिंग छोड़ के आई है ना, आंटी लोग हैं, इन लोग को कहाँ ज़रूरत है यहाँ आने का? ये कष्ट है ना, ये पीड़ा ना इनको यहाँ खींच के लाया है सरकार, जो एसएससी से निकाल दे रहा है जी। आज तक हम पढ़े थे हिंदी, मगही, भोजपुरी में, आप अचानक से हमको नागपुरी खोरठा हो पढ़ाने के लिए तैयार है। आपके पास एगो है नहीं जुबान, यूनिवर्सिटी में एगो मास्टर नहीं इनका भी का पढ़ो यहीं हम इनका कैसे परीक्षा देव इन परमंडल के साथ ही शुरुआत दिन से बुनियाद प्रॉब्लम है इनको। ये तो आप लोग के सामने कहते हैं, प्रेस के सामने ना कहते हैं कि मगही भोजपुरी बोलने वाले दबंग प्रवृत्ति के लोग होते हैं। मैंने गुंडा कहना चाह रहे हैं। इस कंडीशन में हम नहीं चाहते हैं कुछ, ये खुद कह रहे हैं कि आप हट जाइए हमसे। हम लोग काहेला कहेंगे भैया, हमारे भैया झारखंड आंदोलन में लड़े थे जी, उनका नाम गया है स्वतंत्रता सेनानी में, काहेला हम झारखंड के लिए अलग से। लेकिन आपने हमको ये कहा, हम कितना दिन से डिजिटल मीडिया पर चलावत ही कैंपेन की मगही भोजपुरी हिंदी को शामिल करिए, आप तो हैं शामिल उसमें, लेकिन इस सरकार का मकसद नहीं है कि हमको हक देंगे। इस सरकार को चाहिए ही नहीं कि पलामू प्रमंडल का लड़का चुन के यहाँ आन के परीक्षा देवे, अब अधिकारी बने। सरकार का घोल मोल रवैया है। हम लोग कछु नहीं चाहते, हम लोग चाहते हैं कि हमारी भाषा के शामिल करो, हमको सम्मान दो। अब अगर नहीं दीजिएगा तो हमारे पास तमाम विकल्प खुला है। पलामू के साथ सौतेला व्यवहार आखिर क्यों? सवाल का जवाब हर कोई ढूंढ रहा है। देखा जी मजबूत होला ना ओकरा से सरकार डराल है। सौतेला व्यवहार नहीं कि सरकार के डर बोलत बा कि यदि मगही और भोजपुरी के शामिल कर लेवल जाए तो
खुद मुख्यमंत्री बोलत बड़े कि दबंग किस्म के लोग बड़े यानी कि अपन वर्चस्व चलला उ जानलन कि पलामू प्रमंडल के जो नौजवान बा उ अपन इतिहास खुद लिखलन, उन्हीं के पास क्रांति करे के एक ताकत बा। शायद लागत रहे कि वर्तमान सरकार की देखे के कोशिश रहे, देखे के आशा हुई कि हम एक बार प्रयास करूं कि भाषा के नाम पर एक कैसन आंदोलन पलामू से होला। उ जानत बड़े कि आज जो सरकार में बड़े ओकर में कहीं ना कहीं पलामू प्रमंडल के नौजवान के, पलामू प्रमंडल के रेगन के कहता योगदान बा कि आज जो सरकार बनैले बड़े जो आंदोलन पूर्व के सरकार के उखाड़ फेंकेला पलामू प्रमंडल के जो नौजवान कैलन, पलामू प्रमंडल के जो अभिभावक कैलन, ओकर नीति के खिलाफ, ओकर व्यवहार के खिलाफ, ओकर चाल चलन के खिलाफ जो बात समाज के सामने लेना ओकर परिणाम रहे। लेकिन वो फिर से एक गलती करत हुए खुद अपन आपके सत्ता से बाहर जाला। पलामू प्रमंडल के नौजवान पूरी ताकत से सोतेला व्यवहार नहीं, अपन हक के छीने वाला के जबरा में हाथ डाल करके अपन अधिकार ले वाला लोग बा। कहे कि पलामू प्रमंडल शिक्षित प्रमंडल बा, यहाँ के लोग पढ़ल लिखल बड़े, उनका अपन संविधान के, अपन हक के, अपन अधिकार के, अपन मौलिक अधिकार के ज्ञान बा। शुरू से लेके मतलब वर्तमान से लेकर अतीत तक जब देखबा कि पलामू प्रमंडल के जो नौजवान रहन, पलामू प्रमंडल में एक नया क्रांति लिखे के जोश बा, जुनून बा, उ जोश और जुनून से अपन क्रांति लिखलन। एकला चाहे देश के और राज्य के कोई सरकार यदि पलामू प्रमंडल के नौजवान के हक लूट लेवे तो ओकर हक हमनी अपन संविधान के अधिकार के तहत छीन लेवे के अधिकार रखिला। संविधान के नियम के अनुसार अपना हक लेने सभी को आता है। आप तो झारखंड राज्य को अलग करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। इसके पहले का साक्षात्कार में आपने बताया था कि अब हम लोग त्रस्त महसूस कर रहे हैं, अपने आप को बौना महसूस कर रहे हैं। आखिर अब क्या स्थिति आन पड़ी है कि फिर इस तरह की आंदोलन हो रही है? आंदोलन तो बहुत पहले से हो जाना चाहिए था, इसमें लेट हुआ है। इसका कारण है कि लोग कंसंट्रेट नहीं हो पा रहे हैं कि हमने के का करेला चाहिए। अब महसूस किया लोग कि हम लोग को सरकार के विरुद्ध लड़ने के सिवा कोई रास्ता नहीं है। और आप पत्रकार हैं, आप सब गहराई से बात को जान रहे हैं, लेकिन फिर से दोबारा आपको कह देना चाह रहे हैं, झारखंड का कोई नेतृत्व, हेमंत सोरेन ही नहीं, इसके पहले जो मुख्यमंत्री हुए उनको भी कोई पलामू से मोह माया ममता नहीं है। आखिर क्यों? इसके पीछे स्पष्ट है, तस्वीर आपको दिखना चाहिए था। आप हम ही से जानना चाह रहे हैं तो हम बता रहे हैं। भेदभाव उनके रग रग में है। जो भी नेतृत्व हमारे हुए आदिवासी नेतृत्व, उनके अंदर भेदभाव है। और हम लोगों को लोग बिहारी मानते हैं कि बिहार के प्रोटेक्टर है पलामू के लोग। और पूरे झारखंड में जितना भी शोषण दमन हुआ है सब पलामू के प्रोटेक्शन में ही बिहारी लोग किया है। यानी कि नट सेल में हम लोगों को बिहारी समझता है, लोग झारखंडी मानता नहीं है। तो दीपक जी कैसे इनके साथ रहने के सपना संवारें, कैसे भविष्य देखें? जो हमको अपना नहीं मान रहा है उसके साथ हम भविष्य कैसे सोचें? यही दर्द है, ये बड़ा हो रहा है। आज बच्चों में है और लोगों में, बुजुर्गों में भी है, ये बड़ा हो रहा है। और ये हमको लगता है कि सरकार और सरकार का नेतृत्व भी चाहती है कि पलामू के लोग आंदोलित ही रहें, आंदोलन ही करें। पलामू के लिए कोई बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला नहीं होने जा रहा है। इसलिए मोटा मोटी मिला के बात हवा समझ में कि अब लड़े के सिवा कोई रास्ता न हुआ। लड़े के बहुत बड़ा कारण हुआ कि जब आप हमरे निखा मानत, परिवारे निखा मानत, सदस्य निखा मानत, जिले निखा मानत, तो हम साथे रहब कहेला। बस इससे बेसी आउ का कहूँ। पलामू के साथ सौतेला व्यवहार एक ऐसे सेनानी जो पलामू को हमेशा से सींचते आए हैं और पलामू नहीं झारखंड को के राज्य को अलग बनाने में इनकी भूमिका महत्वपूर्ण रही है। आइए बात करते हैं, एक समूह भी शामिल हुआ। आखिर महिलाओं को और छात्र पढ़ने वाले हैं उनको आखिर क्यों शामिल होना पड़ा, इसके बारे में इन्हीं लोग की जुबानी सुनेंगे। आखिर क्यों आप लोगों को शामिल होना पड़ा? सबसे पहले आप बोलेंगे। सरकार से तो यही निवेदन है कि हमारी जो भाषा है मगही, भोजपुरी और हिंदी ये रखे, कम से कम छात्र को दिक्कत नहीं हो परीक्षा देने में। उर्दू को शामिल रखा गया है, इसके खिलाफ में बहुत सारे लोग हैं। आखिर उर्दू जानती हैं क्या? जी, मेरी भाषा उर्दू नहीं है और मैं किसी भी भाषा मैं सभी भाषा का सम्मान करती हूँ। मैं उर्दू भाषा के विरोध में भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे अपनी हिंदी भाषा चाहिए जो उन्होंने हटा दिया है, राज्य स्तरीय परीक्षा से निकाल दिया है। तो एक तरह से हमारे बच्चों के आगे राज्य स्तरीय जो भी एग्ज़ाम होगा उसमें सरकार ने बैरिकेटिंग कर दिया है कि आप राज्य स्तरीय परीक्षा में शामिल नहीं हो पाओगे। तो क्या हमारा जो भी पलामू गढ़वा लातेहार प्रमंडल के जो हमारे बच्चे हैं, क्या वो नगर पालिका के मल ढोने का काम करेंगे, कचरा चुनने का काम करेंगे? वो क्या काम करेंगे? हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? बच्चे लास्ट में स्थिति ऐसी रहेगी कि वही मल धोने का काम करेंगे। लेकिन क्या खोरठा हो जैसी भाषाओं से कभी संपर्क या संबंध हुआ है?
नहीं, हम लोगों को ये सब भाषा से संपर्क नहीं हुआ है। हम लोग हिंदी, मगही जानते हैं और ये भोजपुरी जानते हैं। हम लोगों के बच्चे, हम लोग तो अब स्टूडेंट है नहीं, लेकिन हम लोगों के बच्चे आखिर पूछेंगे कि तुम लोग इसमें क्यों नहीं शामिल हुई, तुम लोग क्यों नहीं आवाज़ उठाई, तो वो हम लोग क्या करेंगे, उसका क्या जवाब देंगे। झारखंड है, पलामू, गढ़वा, ये सब में तो हिंदी अपनी राष्ट्रभाषा, अपनी राज्य भाषा है। तो जब राज्य भाषा ही नहीं, अपनी मातृभाषा से प्रेम नहीं, अपनी मातृभूमि से प्रेम नहीं, तो वैसी ज़िंदगी जीने से क्या फ़ायदा।